नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना में मॉडल मोना राय पर जानलेवा हमला किया गया है। अपराधियों ने घर के पास ही गोली मारी है। मॉडल जख्मी हालत में अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रामनगरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गोलीकांड के पीछे एक बिल्डर पर शक जताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पर मॉडल मोना राय पर जानलेवा हमला हुआ है, जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और अभी उन्हें अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस से जब बात करने की कोशिश की गई तो पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। गोलीकांड के पीछे हालांकि जो शक है वो एक बिल्डर पर जताया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुछ पता चल पाया है अभी पुलिसिया जांच में? और ये जो बिल्डर पर शक जताया जा रहा है, कुछ पता चल पाया गोली क्यों चली? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से पटना में हाई प्रोफाइल गोलीकांड, जिम ट्रेनर विक्रम राजपूत गोलीकांड का पुलिस ने पिछले दिनों पटाक्षेप किया था और उसके बाद एक बार फिर से एक बड़ा मामला सामने आया है। मॉडल जो है वो कल रात में अपनी बेटी, जिनका नाम आरोही है, उनके साथ निकली थी मोना, और पूजा अर्चना करने के बाद और पंडाल देखने के बाद वो घर लौटी थी। और इसी दौरान ठीक घर के बाहर में हेलमेट पहने बाइक सवार जो दो युवक थे, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और गोली उनके कमर में फंसी हुई है। गोली अभी लगी हुई है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो इनका इलाज किया जा रहा है। जो बेटी ने जानकारी दी है उसके अनुसार, चूंकि वो हेलमेट पहने हुए थे अपराधी, इसलिए उनको वो पहचान नहीं पाई और उसके बाद मौके पर लोग जुटे और फिर उन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। जो सोर्सेस से जानकारी मिली है, एक बिल्डर के ऊपर शक जताया जा रहा है। और पटना में पिछले दिनों एक मिस ग्लोबल बिहार कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें तमाम लोग शरीक हुए थे, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक हाई प्रोफाइल मामला और पुलिस के लिए तमाम गुत्थियां सामने है। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले को कैसे सुलझाती है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन की बात कर रही है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड फिलहाल पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। संजय, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पूर्वी चंपारण में शिक्षा का मंदिर एक बार फिर अखाड़ा बन गया है। आदापुर प्रखंड के बीआरसी केंद्र में प्रधानाध्यापक के पद को लेकर दो शिक्षक आपस में ही भिड़ गए और फिर बहस के बाद जोरदार धक्का मुक्की भी हो गई। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। दो शिक्षकों के बीच का ये मल्ल युद्ध जो है अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के सामने ही दो शिक्षकों के बीच लात, घूंसे और पटका पटकी भी हुई। हालांकि हालात को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी धीरे से निकल गए। सूत्रों की माने तो जिले में कई प्रखंड शिक्षा कार्यालय और जिला शिक्षा कार्यालय के पदाधिकारियों और कर्मियों की मिली भगत से कई स्कूल में वरीय शिक्षक के रहते हुए जूनियर शिक्षक हेडमास्टर के प्रभार में रहकर मलाई खा रहे हैं। सरकार के एक मंत्री और जिला पदाधिकारी के निर्देश के 1 वर्ष से अधिक होने के बाद भी जिले के कई प्रखंडों में कनीय शिक्षक जो है वो वरीय के रहते हुए शिक्षा विभाग की मिली भगत और उच्च पैरवी के कारण हेडमास्टर बने हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर बेतिया से सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में डबल मर्डर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं। जमीन के विवाद में डबल मर्डर का मामला सामने आया। योगापट्टी थाना क्षेत्र के पडरौन गांव में ये मर्डर हुआ है। चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या की गई है। लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बेतिया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। चाकू से हमला करके हत्या की गई है और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक जमीन को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था। बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मानपुर वन कार्यालय के पास गन्ने के खेत में 200 किलो से ज्यादा वजनी बाघ का शव मिला।
चरवाहों ने इसे देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। बाघ के शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि 2 बाघों की भिड़ंत में इस बाघ की मौत हुई। फिलहाल जांच जारी है ताकि मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सके। वीटीआर के निदेशक हेमकांत राय का कहना है कि शुरुआती स्थिति को देखकर 2 लड़ाई के दौरान ही मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाघ के बिसरा को देहरादून भेजा गया है। हम बता रहे हैं कि इसके जो घाव इसके हाथों में हैं, इसके चेहरे पर घाव है, यहाँ पूरा खून, अभी भी खून निकल रहा है उससे। तो लग रहा है कि ये पिछले रात का फाइटिंग है ये है। और इंटरनल भी जानवर का अंदर होता है, शॉक हो गया किस तरह से होता है वो, तो वो ये मर गया ये। तो लेकिन फिर भी इसका पोस्टमार्टम जो हम करेंगे तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को उसका देखेंगे, स्टमक का, तो ये सब सारा हम लोग भेजते हैं जांच के लिए कि कहीं कोई और कोई कारण नहीं है या कुछ देखने के लिए। सारी चीज़ को इसमें हम लोग करते हैं रूल आउट। तो फाइनल रिपोर्ट तो हम लोग तभी बताएंगे, लेकिन अभी एकदम साफ लग रहा है, जो देखने से लग रहा है कि इन फाइटिंग ही डेथ हुई है। सर दूसरा बाघ जो मारा है वो बाघ भी तो घायल है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा है। अब हम लोग उसकी भी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर कैमरा ट्रैप लगा रहे हैं। हमारे गश्ती दल जो लोग भी हैं यहाँ पे वो सारा करेंगे, क्योंकि हमको संभावना है कि जो दूसरा टाइगर है कहीं वो भी इंजर्ड ना हो। सर ये पूरी संभावना है जी। तो इसके लिए हम लोग कैमरा ट्रैप लगाएंगे और इधर हमारी गश्ती रहेगी। हम लोगों को भी थोड़ा सा ये करेंगे, जागरूक करेंगे कि थोड़ा सा अनाउंस करवाएंगे कि लोग थोड़ा सतर्क रहें लोग, क्योंकि वो बाघ अगर इंजर्ड होगा तो वो भी फिर आकर के बाहर कुछ बकरी चाहे किसी को हमला कर सकता है वो। जी। तो हम लोग वो रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग यहाँ आसपास के गाँव में भी, और इसका हम लोग अभी अनाउंस भी करवा देंगे कि भाई अब थोड़ा लोग सतर्क रहें, अकेले बाहर ना निकले। और यहाँ हम लोग कैमरा ट्रैप भी लगवा रहे हैं पूरा। और मां दुर्गा के रंग में पूरा बिहार रंग गया है। पट खुलने के साथ ही देवी के दिव्य दर्शन के लिए भक्त पंडालों में उमड़ पड़े हैं। आज महाअष्टमी के मौके पर महागौरी का विधि विधान से पूजन हो रहा है। न्यूज़ 18 के संग आप भी कीजिए मां दुर्गा के दिव्य दर्शन। महाअष्टमी के मौके पर मां के दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने भी हाजिरी लगाई। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर, छोटी पटन देवी और शीतला माता मंदिर में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तीनों जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार ने पहुंचकर पूजा अर्चना की है। दोनों ही जगहों पर सीएम ने मां के दर्शन किए हैं, मां की आरती उतारी। बड़ी पटन देवी मंदिर में सीएम को पंडित की तरफ से चुनरी भेंट की गई। वहीं शीतला माता मंदिर में सीएम ने नारियल भी फोड़ा। दर्शन के बाद सीएम ने प्रदेशवासियों से आपसी प्रेम और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। सीएम ने मां के दरबार में प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पटना के मंदिरी में धनिया से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई गई है। पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों ने इसे तैयार किया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर भी, धनिया से ये मां दुर्गा की प्रतिमा जो है बनाई गई है। पटना का मंदिरी पूजा पंडाल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और महागौरी की पूजा चल रही है। देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं नारियल चढ़ाना नहीं भूलते हैं। और यहाँ तकरीबन 30 से 40 साल से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, माँ की प्रतिमा जो है स्थापित की जाती है। इस बार जो खासियत है वो आप देख पा रहे हैं कि सबसे अलग यहाँ पर कलाकारी देखने को मिल रहा है, क्योंकि धनिया से माँ की प्रतिमा को तैयार किया गया है। आर्ट कॉलेज के छात्रों ने इसे तैयार किया है। पूरा जो देख रहे हैं आप, जो काम किया गया है वो धनिया से किया गया है। और जो खास आकर्षण है मूर्ति का, यही वजह है कि लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने भी आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। कितने साल से आप लोग पूजा कर रही हैं यहाँ? 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। क्या लगा इस बार खासियत? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। क्या चीज से बना है इस बार? धनिया से बनी हुई है। धनिया से। धनिया से बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ मन्नतें वगैरह मांगते हैं? पूरी होती है, पूरा होता है तब नहीं यहाँ पूजा करने सब आते हैं। आप लोगों ने मांगा है? मांगे नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी। कैसा लगा इस बार जो टावर साल जो लॉकडाउन था हम लोग पूजा नहीं किए तो बहुत अफसोस लगा था। इस साल आज हम लोग को बहुत खुशी मिल रही है पूजा करके। इतना अच्छा से प्रतिमा बनाई गई है जो देखते बन रही है, बहुत अच्छा है। मतलब पिछले बार बहुत अफसोस हुआ था। बहुत अफसोस,
पूजा नहीं करने आए तो हम लोग को घर में ही किए। बाकी जरा सा अफसोस तो लगा ही, अभी मन खुश हो गया कि पूरा मतलब सगरो बना हुआ है पंडाल। अच्छा, पूनम कुमारी जी बताइए, यहाँ क्या कहा जाता है इसके बारे में? मंदिर के बारे में बहुत अच्छा है मंदिर, और पूजा भी करने में अच्छा है। जो मांगते हैं तो भगवान पूरा करते हैं, और सब कुछ ठीक है, भगवान सब कुछ दिए हुए हैं। नारियल चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं ये सब। इस बार तो कोरोना का असर उतना नहीं दिख रहा। नहीं, यही बार कोरोना का असर नहीं है। बाकी अपना अथी के लिए अपना भी लगा सकते हैं, मास्क लगा के चलिए अपना। से मांग रहे हैं कि कोरोना खत्म हो जाए पूरी तरह। हाँ, नहीं है, दोबारा नहीं है। नहीं है, दोबारा नहीं है। बहुत हम लोग को तकलीफ हो गया है एकदम, बाप रे, बहुत हो गया तकलीफ एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मनोरमा देवी। बिल्कुल, जो लोग आ रहे हैं सिर्फ अपनी सलामती की दुआ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाए ये भी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। और मंदिरी काठ पुल जो इस बार है खास आकर्षण केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस बार खास प्रतिमा यहाँ पर तैयार की गई है, और निश्चित रूप से जो मन्नतें लोग यहाँ मांगते रहे हैं वो मन्नतें माँ पूरी भी करती रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर के खगौल मेडिकल कॉलोनी चौराहा पर बंगाली परंपरा के अनुसार मां की पूजा होती है। यहां की प्रतिमा भी बंगाल से आकर कलाकार बनाते हैं। प्रतिमा में माता की छवि और बंगाल का स्वरूप दिखाई देता है। हम मौजूद हैं दानापुर के खगौल में मेडिकल कॉलोनी में, जहां पर माता का भव्य मंदिर यहां वर्षों से बैठता आया है। आप देख सकते हैं यहां माता का प्रतिमा कितना सुंदर विराजमान है, और यहां दर्शन के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहां 1962 से जो है यहां पर पूजा अर्चना किया जा रहा है, और यहां माताएं पहुंचती हैं, पूजा करती हैं, और यहां का जो माहौल होता है वो काफ़ी बेहतर होता है, और बंगाली पद्धति से यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। यहाँ पर जो पुजारी हैं सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं कि कितनी जो है पुरानी यहाँ पर जो है पूजा होती है और किस तरह से जो है पूजा होती है। हम उनसे बात कर लेते हैं, कब से पूजा होती आ रही है और क्या खासियत रही है? यहाँ जो है सबसे प्रथम जो पूजा हुआ है शुरुआत, जो कि 1962 में पहला पूजा शुरू हुआ था। उस समय जो है बहुत सुंदर भवन लोग रहते थे, यहाँ का जमींदार लोग थे। 1962 से पूजा होता आ रहा है, और यहाँ पर कुछ भक्त हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ जो है पूजा कब से कर रही हैं आप? यहाँ 20-25 साल से कर रहे हैं। यहाँ का पूजा बहुत ही अच्छा पद्धति से होता है, और बंगाली तरह का होता है कि जिससे आदमी को संतुष्टि लगता है कि हाँ, पूजा ऐसे विधि विधान से होना चाहिए। ये जो है रेलवे कॉलोनी है, इस वजह से जो है रेलवे कर्मचारियों के बच्चे होते हैं, रेलवे कर्मचारी होते हैं। यहाँ तक कि दानापुर के डीआरएम भी यहाँ आकर के पूजा अर्चना करते हैं, और वो हर वर्ष यहाँ जो भी डीआरएम रहे हैं वो यहाँ आते हैं और अपना पूजा अर्चना करते हैं। और यही खासियत है कि जो भी यहाँ से जो यहाँ रहने वाले होते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद भी यहाँ से जो लालसा है, यहाँ से लगाव है, वो नहीं टूटता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। आरा के बाजार समिति में कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम अभी मौजूद है आरा के बाजार समिति में, जहां आप देख सकते हैं ये दक्षिणेश्वर मंदिर के तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया है, और इस पंडाल के भीतर जो है वो माँ की मूर्तियाँ स्थापित की गई है, जहाँ श्रद्धालु जो हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं माँ के दर्शन को। चूँकि आज अष्टमी का दिन है और पंडाल में जो है वो अभी दोपहर का समय है, इस वजह से थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन श्रद्धालु जो हैं उनमें पुरुष और महिला जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुँच रहे हैं माँ के दर्शन को। शाम के बाद की जो स्थिति होगी वो उस समय लोगों की संख्या जो है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है, भक्तों की संख्या वो बढ़ सकती है, और जो माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो पूजा कर रही हैं, यहाँ माँ के दरबार में आकर माँ के दर्शन को आई हैं महिलाएं। इसके अलावा पुरुष और बच्चों की भी संख्या है, लगातार जो है वो पंडालों में जो भक्तों की संख्या है वो उमड़ रही है, लेकिन शाम के बाद पुरुष और महिला भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ने वाली होगी, और उसके बाद जो पंडाल की रौनक है वो भी काफ़ी अलग तरह की होगी, और लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। न्यूज़ 18 के लिए आरा के बाजार समिति पंडाल से मैं हिमांशु प्रवीण।
अब आपको पटना के आरपीएस मोड़ का भी पंडाल दिखाते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। इस पूजा पंडाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस पंडाल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम आपको पटना के पूजा पंडालों की अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं और हर पूजा पंडाल में कोई न कोई थीम होता है। इस वक्त हम आरपीएस मोड़ के एक पूजा पंडाल की तस्वीर दिखा रहे हैं जो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, जो केदारनाथ मंदिर जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि केदारनाथ मंदिर कैसा दिखता है और बिल्कुल उसी तर्ज पे केदारनाथ मंदिर जैसा पंडाल पटना के आरपीएस मोड़ पे बनाया गया है और इस पंडाल के अंदर माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा बिठाई गई है, जहां पे भक्त बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है, हर बार पूजा पंडाल अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूजा पंडाल बनाते हैं, लेकिन इस बार जो आरपीएस मोड़ पे बनाया गया है दुर्गा पंडाल, उसका कॉन्सेप्ट केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है और जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पटना में कई सारे पूजा पंडाल बनाए जाते हैं जिसकी थीम अलग अलग होती है और उसी अलग अलग थीम के तर्ज पर इस बार के आरपीएस मोड़ पे पूजा पंडाल बनाया गया है जो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है, जो देखने में बेहद भव्य लग रहा है और एक अलग ही एहसास करा रहा है, मानो हम केदारनाथ मंदिर में पहुंच गए हैं। तो केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे बने इस पूजा पंडाल को आप देखिए न्यूज़ 18 के माध्यम से घर बैठे और माता का दर्शन भी कीजिए। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कितना भव्य मंदिर मूर्ति बैठाया गया है माता का और केदारनाथ मंदिर के तर्ज पे इस पूजा पंडाल को बनाया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बेगूसराय में माता की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं माता को गोइछा भी डाल रही हैं। महाअष्टमी के बाद देवी जागरण हुई और उसके बाद तमाम जो है जिले के दुर्गा मंदिर मंडप जो हैं उनके पट खोल दिए गए हैं और पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी यहाँ लगने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और पूजा जो है वो कर रहे हैं, माता के दर्शन भी कर रहे हैं। जो उनकी मनोकामनाएं हैं, जो मन्नतें हैं, वो माता के सामने अपनी रख रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पूरा माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं विभिन्न माता मंदिरों में। खासकर अगर देखा जाए तो महिलाओं की बड़ी तादाद है जो यहाँ आ रहे हैं और माता के दर्शन के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये श्रद्धालु आ रहे हैं। कल जागरण हुआ है माँ का, उसमें पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की मैंने अपार भीड़ जुट रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, एक तरफ अगर कोरोना संक्रमण को लेकर जो महामारी है उसको लेकर सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन भी जारी किए गए थे, तो कहीं न कहीं श्रद्धा कोरोना पर जो है श्रद्धा भारी दिख रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आयोजकों के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन भी किया जा रहा है और बढ़ चढ़कर व्यवस्था भी की गई है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन परवान चढ़ने लगा और 1949 तक दुग्ध आंदोलन एक धर्म बन गया। किसान खुशहाल होने लगे। जो दूध पहले मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ता था, अब उसकी अच्छी कीमत मिलने लगी। किसानों की आमदनी तो बढ़ने ही लगी, साथ ही जाति, पंथ, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव भी खत्म होने लगा। दूध के संगठित कारोबार ने किसानों के लिए विकास की नई राह बना दी। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।